वहीं पे थे तीनों लोगों ने? हाँ, तीनों लोग। एक कट्टा ते खा रहा था, एक मुंह में मूंदे थे, एक बारी बारी कर रहा था। हमने फिर आदमी को फिर बताया, 2-3 दिन बाद फिर बताया हमने, क्यों? हमारी ऐसी ऐसी घटना हो गई है। फिर रिपोर्ट लिखवाई हमने। ये आपके आँख में क्या है? ये मारा था आँखी में, तो नोटी घुस गई थी और गर्दन भी मारा है। घिचिया दबा दी थी तो घिचिया में भी लग गया और फिर बारी बार फिर मारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता, लेकर आई हूँ अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। अभी हाल ही में 12 अगस्त को महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक गांव में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। उस घटना से आज भी पीड़िता का परिवार दहशत में है। तो क्या आप भी सुनना और जानना चाहेंगे इस घटना के पीछे का कारण? तो आइए सुनते हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। वैसे कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या आप लोगों से? क्यों उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था? नहीं, हमारी नहीं आती दुश्मनी। आप कहाँ गए थे? हम घर पर आते। तो घर में ही इस तरह से घटना की थी उन्होंने? हाँ। इतना ही नहीं, उसको बहुत बुरी तरह से डराया, धमकाया और उसके साथ मारपीट भी की। कहा कि अगर किसी के सामने मुंह खोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। वो बोल रहे थे अपने आदमी को मत बताना, धमकी दी थी। बाल बच्चों की, हमारे आदमी की, हमारी जान से मार डाला। और मैंने जब इससे पूछा तो जो इतनी दावश में थी कि 2-3 दिन इन्होंने बताया नहीं है। वो बता रही थी कि तुम्हारे ऊपर जो भी कह रहे थे कि अगर पति को बताएगी या लड़के के घर वाला उनको बताएगी, जो गांव के लड़के हैं उनके आदमन को या से पिता को बताएगी, वो सूचना हमारे घर पर पहुंच गई तो हम तुम्हारे आदमी को मार डालेंगे, मैं बच्चे को समेत मार डालेंगे। तो मैंने फिर इसने बताया 3 दिन बाद, तब मैंने इसको कहा कि चलो थाने। तब जो आई, नहीं तो इसकी दिया इतनी पिरा रही थी, वो कह रही थी हमें महोबा पहले दिखा लाओ, हमारी दिया पिरा रही। पीड़िता के पति बताते हैं कि जिस तरह से उनकी पत्नी के साथ दरिंदगी की गई है, उसमें 2 लोग श्रीवास और एक ब्राह्मण शामिल था जो आरोपी हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जासूसी में पीड़िता के पति बताते हैं कि फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और महिला की डॉक्टरी हो गई है। आरोपियों को जेल भी भेज दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी डॉक्टरी का कोई प्रूफ उन्हें नहीं दिया। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है, वरना उनकी तो सुनी ही नहीं जाती। पीड़िता के पति ये भी बताते हैं कि आरोपी तो जेल चले गए हैं, लेकिन उनके गांव में बहुत ज़्यादा शोरगुल है। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा धमकियां आ रही हैं कि जिस तरह से उनको जेल भेजा गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो जैसे ही वो छूट कर आएंगे उनको जान से मार देंगे, गांव में भी नहीं रहने देंगे। अब वैसे तो गांव में हवा जानी फैला रहे कि जैसे जिस दिन कोई वो आ जाएंगे तो हम उसको मार डालेंगे। किसको मार डालेंगे? हमको। अच्छा। हाँ, तो जानी वो हमने हवा सुना है गांव से। हाँ, लेकिन हम वो नहीं मानते हैं। अच्छा। ठीक है, वो तो हम अपने गांव 2 दिन हो गए अभी घर पर आए। हाँ। अभी तो किसी ने कुछ नहीं किया हमको। आपने डॉक्टरी करवाई है? हाँ, करवाई थी। डॉक्टर रिपोर्ट आ गई है आपकी? अभी पता नहीं है हमको, थाने में पहुंच गई थी। अच्छा। वहाँ से कहते वो पुष्टि उष्टि होगी तो इसके बाद बताएगी, अभी बताया नहीं है। दोस्तों, इस मामले को लेकर कुलपहाड़ कोतवाली SO का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। 26 तारीख को तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गैंग रेप की धारा 376D लगी हुई है। तीनों लोग जेल चले गए हैं। जब मुकदमा लिखा गया दूसरे दिन। सर क्या क्या धाराएं लगी थी? गैंग रेप लगा था, धारा 376D,
452, 506। अभी उनके डॉक्टरी रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टरी रिपोर्ट में जो कुछ नहीं आया है। NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ दूसरे राज्य की तुलना में सबसे अधिक 56,083 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े साल 2019 के 59,853 मामलों के मुताबिक भले ही कम हो, पर साल 2020 के 49,385 मामलों के मुकाबले ज़्यादा हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो NCRB के आंकड़े कहते हैं कि तीनों साल 19, 20 और 21 में यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 रहा है। वहीं यदि क्राइम रेट के हिसाब से इसे देखें तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट 50.5 है। अब सवाल ये उठता है कि अगर NCRB के आंकड़े बताते हैं कि इन 3 सालों में यूपी में क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, और अगर देखा जाए तो बहुत से मामले हैं जो गांव में ही दफन कर दिए जाते हैं, उनको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। बहुत से मामले ऐसे हैं जो गांव से निकल कर आते तो हैं लेकिन थाने में केस ही नहीं दर्ज होते। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।